हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिएक्ट जेएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस के अंदर टोस्टिफाई किस तरीके से यूज होता है। अब टोस्टिफाई क्या है, तो आप अगर रिएक्ट जेएस में आपको कुछ अलर्ट करवानी है, आपको सिंपल अलर्ट नहीं करवानी है, कुछ एडवांस कुछ डिजाइनर टाइप के अलर्ट करवानी है, तो हम क्या करेंगे, एक टोस्टिफाई डिपेंडेंसी का यूज करेंगे। उसका यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं जाके गूगल के अंदर सर्च कर देता हूँ टोस्टिफाई रिएक्ट। अब जैसे ही आप टोस्टिफाई रिएक्ट सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट दिख जाएगी npm.js की। आपको यहाँ पे आ जाना है। अब देखिए, यहाँ पे इसको कैसे ऐड करना है उसका तरीका दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। आपका जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको एक कॉन्स बनाना है नोटिफाई नाम से। तो चलिए, हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई इंस्टॉल होके आ चुका है ना। अब मुझे उसका यूज करना है, तो उसका यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो चीज आपको करनी है, आपके रिएक्ट के अंदर टोस्ट कंटेनर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर ये टोस्ट कंटेनर होगा तभी आपका टोस्ट डिस्प्ले होगी, अदरवाइज वो टोस्ट डिस्प्ले नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको ये चीज ऐड कर देनी है ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कॉन्स बना देता हूँ, लाइक सो टोस्ट करके। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमने सो टोस्ट करके एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लिया है। एंड एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं टोस्ट। एंड ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम। अब इतनी चीजें तो हमने लिख दी है। नाउ, अब एक और चीज जो मुझे करनी पड़ेगी वो ये है कि मुझे यहाँ पे टोस्टिफाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी सीएसएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी डिपेंडेंसी को ही इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे जो एडिशनल चीज करनी है उसकी CSS, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा import। उसके बाद मैं लिखता हूँ react, देन react करके मैं क्या लिखता हूँ, टोस्टिफाई। चलिए, तो react टोस्टिफाई लिख दिया, स्लैश करके मैंने लिख दिया टेस्ट, स्लैश करके मैं लिख देता हूँ मेरी फाइल का नेम। सो मेरी फाइल का नेम है react टोस्टिफाई। एंड देन डॉट करके मुझे कर देना है CSS। अब ये CSS फाइल अवेलेबल है, जैसे ही हम npm इंस्टॉल करेंगे ये फाइल हमारी अवेलेबल हो जाएगी। नाउ देखिए, मैंने हमारा जो टेस्टिंग डॉट जेएस है उसके अंदर ही इसको ऐड करवा दिया। अब इतना तो हो गया। अब ये जो सो टेस्ट वाला फंक्शन है वो मुझे कॉल कहाँ पे करवाना है, मेरे पास एक बटन है यहाँ पे। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, टेस्ट बटन, जो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में बनाया था। इसके ऊपर हम कॉल करवा देते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन क्लिक। एंड उसके बाद हमने जो हमारा फंक्शन बनाया है वो यानी कि सो टोस्ट। चलिए, इतना हो गया। हम इसको कर देते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आपको वेलकम करके एक पोस्ट मिल रही है। और ये कुछ प्रॉपर डिजाइन हुई टेस्ट है, प्रॉपर वे के अंदर दिख रहा है। माउस ओवर कर रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, क्लोज के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट निकल जा रही है। दैट मीन्स ये परफेक्टली वर्क कर रही है। बट ये तो क्या है, ये डिफॉल्ट टोस्ट मेरी आ गई है। अब उसके अंदर अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है तो मैं कौन कौन से चेंजेस कर सकता हूँ वो देखते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर आपको कोई भी टोस्ट बनानी है तो उसके लिए यहाँ पे मुझे डेमो अवेलेबल है। सो ये डेमो को ओपन कर लो। एंड डेमो के अंदर देखिए, आपको टोस्ट के अंदर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर उसकी पोजीशन करनी है तो किस तरीके से पोजीशन कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। जैसे जैसे आप पोजीशन यहाँ से सिलेक्ट करते जाओगे वैसे यहाँ से सारी चीजें होती जाएगी। तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको टोस्ट कंटेनर के अंदर चेंज नहीं करना है। देखिए, दोनों जगह पे चेंज तो हो रहा है। टोस्ट कंटेनर के अंदर भी हो रहा है मेरा, एंड टोस्ट के अंदर भी हो रहा है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, सिर्फ टोस्ट के अंदर ही करेंगे। टोस्ट कंटेनर को एज इट इज ब्लैंक रखेगी, क्योंकि मुझे एक ही टोस्ट के ऊपर एरर मैसेज भी डिस्प्ले करवानी हो सकती है, मुझे नॉर्मल मैसेज भी डिस्प्ले करवाना हो सकता है। तो हम इसे सिंपल ही रखते हैं अभी के लिए। एंड नाउ हम क्या करते हैं, ये सारी चीजों को अभी के लिए कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी टोस्ट के अंदर। एंड टोस्ट के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हमारा मैसेज आ रहा है वहां पे कॉमा करके इसको हम कर देते हैं पास, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। दैट्स इट। चलिए, तो यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब एक बार सिर्फ चेक करते हैं कि मेरी टोस्ट कैसी दिख रही है। सो हम यहाँ पे आ चुके हैं। एंड नाउ यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, मुझे बॉटम में यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो रही है मेरी टोस्ट। अभी तक टॉप में आ रही थी, लेकिन वो बॉटम में क्यों डिस्प्ले हो रही थी, मैंने यहाँ पे बॉटम लेफ्ट किया।
अगर मुझे टॉप सेंटर चाहिए तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टॉप एंड देन लिख दूंगा सेंटर। अब देखिए मैंने यहाँ पे टॉप सेंटर कर दिया, बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टॉप में सेंटर में आ गया। सेम वे अगर मुझे बॉटम सेंटर में चाहिए तो मैं बॉटम सेंटर लिख दूंगा। मुझे लेफ्ट टॉप के अंदर चाहिए तो टॉप लेफ्ट कर दूंगा, बॉटम लेफ्ट के अंदर चाहिए तो बॉटम लेफ्ट कर दूंगा, बॉटम राइट के अंदर चाहिए तो बॉटम राइट। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी टोस की पोजीशन को सेट करते हैं यूजिंग पोजीशन। अब मुझे उसे कितनी सेकंड्स के अंदर क्लोज करवाने हैं, लाइक मुझे 1 सेकंड के अंदर ही मुझे से क्लोज करवाने हैं। सो मैंने यहाँ पे 1000 मिली सेकंड लिख दिया। मैं टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए फटाफट से ये क्लोज हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। आपको टाइम देना है तो टाइम आप दे सकते हो। हिडन प्रोग्रेस बार, अगर आपको प्रोग्रेस बार डिस्प्ले नहीं करवानी है तो यहाँ पे आप प्रूव कर दीजिए, यानी कि उस प्रोग्रेस बार को आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब मेरी प्रोग्रेस बार नहीं दिख रही है। ओके, तो आप इस तरीके से प्रोग्रेस बार को स्टॉप करवा सकते हैं। अभी के लिए हम प्रोग्रेस बार रखते हैं। देन क्लोज ऑन क्लिक, अगर क्लिक के ऊपर आपको क्लोज नहीं करवाना है तो क्लोज ऑन क्लिक को फॉल्स कर दीजिए। अब जब हमारी नॉर्मली अभी हो रही है टोस्ट, तो देखिए जब मैं इसके ऊपर माउस ओवर कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे सेव नहीं किया है, पहले सेव कर लेते हैं। अब देखिए माउस ओवर करता हूँ तो मेरी प्रोग्रेस रुक जा रही है। मुझे उस प्रोग्रेस को भी क्या करवाना है, स्टॉप करवाना है। यानी कि माउस ओवर के ऊपर प्रोग्रेस को स्टॉप नहीं करवाना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पुश ऑन ओवर को फॉल्स कर दूंगा। ड्रैगेबल है कि हम एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम 5000 कर देते हैं। मैं इसे 5 सेकंड के लिए रखता हूँ ताकि हमारा कुछ प्रॉपर हो गए। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मैं इसको ड्रैग करके क्लोज कर सकता हूँ। अब ये ड्रैगेबल अगर नहीं रखनी है तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, ड्रैगेबल को कर दीजिए फॉल्स, तो ड्रैग के ऊपर वो क्लोज नहीं होगा। प्रोग्रेस अनडिफाइंड, अगर प्रोग्रेस को आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो। अभी के लिए हम कुछ भी नहीं रख रहे। एंड देन थीम दी हुई है, अगर मुझे डार्क थीम चाहिए तो मैं डार्क थीम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। सी डार्क थीम में हमें कैसा दिखेगा। सो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए डार्क थीम में कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रही है मुझे, तो ये क्या हो गया, ये मेरी नॉर्मल चीजें हो गई। नाउ अब यहाँ पे जो टोस्ट है उसके बाद डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो, एंड इसे कर देता हूँ सेव। एंड अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए इन्फो में मुझे कुछ ऐसा दिखा रहा है, इन्फॉर्मेशन का बटन दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम डार्क की जगह पे कर देते हैं लाइट, एंड इन्फो की जगह पे हम कर देते हैं वार्निंग। अब जैसे ही मैंने वार्निंग किया तो देखिए क्या चेंज हो जाएगा, तो वार्निंग में मेरा येलो हो चुका है। तो ये डिफॉल्ट कलर है वार्निंग के लिए। अब अगर मुझे करना है फेल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल्ड। ओके, चलिए तो यहाँ पे मैंने फेल्ड लिखा है, मुझे लिखना पड़ेगा सिर्फ फेल। एंड नाउ देखिए ये फेल के ऊपर मुझे एरर दे रहा है, सो फेल नहीं है। तो अब मुझे चेक करना है फेल के ऊपर क्या आता है। सो एक्चुअली इट इज एरर, यहाँ पे फेल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरर, एंड मैंने इसे कर दिया सेव। अगेन मैं आ जाता हूँ, क्लिक किया मैंने तो देखिए मुझे एरर के फॉर्म के अंदर दिखा रहा है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके जो भी डेटा है उसके ऊपर कहीं पे भी टोस्ट की जरूरत पड़ती है तो आप टोस्ट डिस्प्ले करवा सकते हो यूजिंग टोस्टिफाई। और अगर इसके अंदर आपको कुछ आगे सीखना है तो यहाँ पे देखिए यूजेस के अंदर आप उसकी पोजीशन के बारे में, हैंडल ऑटो क्लोज है, आइकॉन्स अगर मुझे सेट करने हैं तो यहाँ पे तो हमने सिंपल आइकॉन देखा। अगर मुझे आइकॉन चेंज करने हैं, अलग अलग टाइप के आइकॉन चाहिए, तो उसके लिए मैं कौन कौन सा आइकॉन दे सकता हूँ, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दी हुई है। नाउ पोस्ट दिया हुआ है प्रिवेंट डुप्लीकेट, अगर डुप्लीकेट मुझे प्रिवेंट करना है तो डुप्लीकेट को भी मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ, यानी कि मैं उसको क्या दे सकता हूँ, एक आईडी दे सकता हूँ। अभी हम जब डबल बार क्लिक कर रहे हैं तो वो एक ही चीज 2 बार आ रही है, तो वो मुझे अगर नहीं करवाना तो वो भी करवा सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टोस्टिफाई क्रिएट कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोस्टिफाई क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।